5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास गए हैं। और सबसे बात ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ये बात सामने आई है कि फेस्टिवल में हमले की आशंका जताई जा रही है। और मुंबई की अगर बात की जाए तो फाइनेंस कैपिटल मानी जाती है और 9/11 का यानी कि 26/11 की अगर बात की जाए तो वो अटैक किसी को नहीं भूला है। और इसी में मुंबई सिटी की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है, जहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और जितने भी इम्पोर्टेंट जगह है, जितने भी मेन एरियाज है, वहां पर फिलहाल बड़े पैमाने पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। और फेस्टिवल्स के मद्देनजर आपको बता दें कि ये कहा गया है, इनपुट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये सूचना आई है कि किसी फेस्टिवल में ये बड़ा हमला हो सकता है। क्योंकि मुंबई की अगर बात की जाए तो हमेशा ये देखने को मिला है कि जब भी कोई त्यौहार हुआ है तो बड़ी बड़ी रैली, बड़ा जमावड़ा लोगों का होता है। तो उसी बीच ये इनपुट सामने आया है कि किसी फेस्टिवल में ये आतंकी हमला जो है हो सकता है, जिसके चलते मुंबई हाई अलर्ट पर कर दिया है। बिल्कुल रूपाली, देखिए एक बार फिर से मुंबई को दहलाने की ये जो साजिश है ये रची जा रही है और इसके इनपुट भी मिलेंगे। अभी फिलहाल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए लगातार वहां पर जो अलग अलग जिलों के या अलग अलग क्षेत्रों के जो डीसीपीज हैं उन्हें वहां पर तैयार किया गया है, ताकि डीसीपीज अपने अपने जोन में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को देखें, क्या वहां पर सुरक्षा है, किस तरह की व्यवस्था है, उसको लगातार निगरानी रखी जा रही है। डीसीपीज अलर्ट मोड पर हैं, अपनी अपनी टुकड़ियों को लेकर वो जगह जगह पर जाकर, खासतौर पर जो धार्मिक स्थलों की बात की जा रही है, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर ये हमले की इस वक्त बात निकलकर मुंबई से सामने आ रही है। और धार्मिक स्थलों के आसपास लगातार मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है सेना की तरफ से। और वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या सुरक्षा बल हैं या मुंबई पुलिस है, वो लगातार मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं, जिसके चलते वहाँ पर अगर कोई आतंकी हमला होता है उससे पहले ही सुरक्षा बल तैयार रहें और कोई बड़ा आतंकी हमला ना हो, या फिर पब्लिक एरिया में कोई बड़ा आतंकी हमला ना हो उससे पहले जो 2011 में हुआ था, इस तरह से हमले को अंजाम ना दिया जाए, उसको लेकर फिलहाल पुलिस ने कमर कस ली है। हकीम देव हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हकीम, जरा डिटेल में जानकारी दीजिएगा। अभी एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में जो है वो एक बार फिर से इस तरह की खबर आई है कि जहां पर आतंकी हमले की बात निकल कर है और इसमें सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल अलर्ट कर दिया है। जी हकीम, सुन पा रहे हैं आप? हकीम देशमुख हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तकनीकी रूप से उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जिस तरह से माहौल वहां पर बना हुआ है, उस माहौल से कैसे निपटा जाए और जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, किन लोगों द्वारा ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी फिलहाल वहां पर जांच पड़ताल शुरू की गई है, ताकि कोई बड़ी घटना या कोई बड़ा हादसा ना हो, जिसके चलते जो आम लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उसकी चपेट में आकर उनकी वहाँ पर कोई दिक्कत हो। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं। आला अधिकारियों को भी ग्राउंड पर लगा दिया है, उनके जोन्स में लगा दिया गया है, ताकि वो पूरी तरह से अलर्ट हों। तो मुंबई के सभी मंदिरों के बाहर जो है वो सुरक्षा टाइट की गई है। पुलिस ने सिक्योरिटी ड्रिल के संदर्भ में आधिकारिक तौर पर यह बताया है कि यह सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, पर अचानक किस तरह से किया जा रहा है ये सवाल भी खड़ा हुआ था। चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये भी आपको बताएंगे दिल्ली से, जहां पर बसंत कुंज में 5 लोगों की मौत हुई है। 4 बेटियों और पिता की मौत हुई है। ये 5 लोगों की मौत का मामला एक दुखद मामला, 4 बेटियों और पिता की मौत कैसे हुई अभी तक साफ नहीं है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ये रहस्यमय मौत बताई जा रही है अभी तक, क्योंकि 5 लोगों की मौत हुई है और ये सभी एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बसंत कुंज का पूरा मामला, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। अब ये मौत क्यों हुई, इसके पीछे अभी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से और बारीकी से देख रही है कि आखिर 4 बेटियों और उसके पिता की मौत कैसे हुई। क्या किसी ने हमला किया है या किसी से उनकी दुश्मनी थी या उस वजह से एक दूसरे पर वार किया गया है। हालांकि जो तस्वीरें बता रही हैं उसमें जरूर कोई ना कोई खलबली इस पूरे घटना के पीछे दिखाई।
बिल्कुल, तो ये दिल दहला देने वाला मामला एक बार फिर से दिल्ली से सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत जो है वो हुई है। और ये कहा जा रहा है कि एक सुसाइड है, जहां पर एक पिता ने अपनी 4 बेटियों के साथ उनका शव जो है कमरे में मिला है, जहां पर कहा जा रहा है कि 4 बेटियां एक कमरे में और पिता का शव जो है वो दूसरे कमरे में था। लेकिन फिलहाल जब पुलिस ने वहां पर हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। पर जांच शुरू की तो आपको बता कि टेबल पर जो है वो 5 ग्लास रखे हुए थे, जिसमें से सल्फलास की स्मेल जो है वो आ रही थी। और उसके बाद जब पूरे घर को खंगाला गया तो साफ तौर पर ये 5 शव वहां से बरामद हुए, जिसमें 4 बेटियों के शव एक कमरे में और पिता का शव जो है वो दूसरे कमरे में था। और आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले इनकी मां का निधन जो है वो कैंसर से हुआ था और आज ये सुसाइड फिलहाल कहा जा रहा है। और दिल्ली में एक बड़ा कहीं ना कहीं बवाल फिर से खड़ा हो गया है और लोगों में भी अगर बात की जाए तो सनसनी फैल गई। एक बार फिर से आपको गुलबर्ग लिए चलते हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये रैली हो रही है। लाइव देखिए। नेटवर्किंग युस पोर्मुत लेखमुत तो फिलहाल यूपी से बड़ी अपडेट आ रही है। गाजियाबाद में मंदिर के बाहर जो है वो मामला सामने आया है। घर से बनाया हुआ प्रसाद ही भोग लगाएगा। बाजार की मिठाइयों से भोग लगाने पर रोक लगा दी गई है। और तिरुपति प्रसाद के विवाद के बाद मामला पूरी तरह से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, गाजियाबाद में मंदिर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है। मंदिर के बाहर ये जब बोर्ड लगाया गया, इसमें कहा गया कि घर से बनाया हुआ प्रसाद ही आप भोग लगा सकते हैं। मंदिरों के अंदर जाकर आप उस प्रसाद को वहां पर चढ़ा सकते हैं। यानी तिरुपति जो प्रसाद था वो विवादों में जब पिछले दिनों में आया, चर्बी का मामला था कि प्रसाद में चर्बी मिलाई जाती है, और उस मामले को लेकर पूरे देश के अंदर धार्मिक जो भावनाएं थी वो भी, उससे भी ठेस पहुंचाई गई और वो भी एक बड़ा मामला था। लेकिन उसके बाद अब ये मामला उत्तर प्रदेश पहुंचा और उत्तर प्रदेश में बोर्ड लगा दिया गया कि आप प्रसाद लाएंगे तो आप अपने घर का बनाया हुआ प्रसाद लाएंगे, अपने घर पे बनाएंगे, उसी को आप भोग लगाएंगे। आप दुकानों का जो प्रसाद है वो नहीं लाएंगे, क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है। यही मिलावट का पहले भी मामला सामने आया। आए
दिन आए दिन जो है पेपरों में छप रहे हैं समाचार कि हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई जो है उसमें चर्बी मिला के दे रहा है, कोई थूक के दे रहा है। इसके लिए इसके हिसाब से बहुत अच्छा जो है निर्णय इन्होंने लिया है और ऐसा होना चाहिए। और दुधेश्वर नहीं, सारे मंदिरों में इस तरह का होना चाहिए। मतलब कोई भी बाहर का प्रसाद, लड्डू या किसी तरह का मिष्ठान जिसमें मिलावट हो वो नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमें जो है फल, नारियल और जो है यही चीज, सब प्राकृतिक चीज जो है चढ़ानी चाहिए। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, सभी भक्तों को विशेष सूचना, अगले मंगलवार से चोपला मंदिर पे कोई भी बाजार का मिठाई मंदिर पे नहीं चढ़ेगी। किसी भी दुकान की, किसी भी रेडी वाले की वो जो चोपला मंदिर पे नहीं चढ़ाई जाएगी। आपको प्रसाद चढ़ाना है तो घर से शुद्ध लड्डू बना के लाइए, वो लड्डू चढ़ाए जाएंगे। या चना है, गुड़ है, धागे वाली मिश्री है, फल वगैरह है, वो सब चढ़ेंगे मंदिर में। दुधेश्वर नाथ मंदिर में विशेष रूप से ये जो है अपना सभी भक्तों से निवेदन है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में जो गाड़ी पूजन के लिए लोग आते हैं तो वो चना और धनिया लेके आए। धनिया और गुड़, धनिया गुड़ जो है उसका महत्व होता है, और नींबू, नारियल, श्रीफल, ये जो है पूजा में लाए। उन्होंने जो फैसला दिया बहुत अच्छा दिया है, हमारे उसमें बहुत अच्छा फैसला है। ये जो है बाहर की इस चीज़ों में मिलावट आती है, इस वास्ते जो है ना कि अपने भगवान के चरणों में ये चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। हाँ, होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। अपने जो भक्त हैं, अपने भक्तों से उनसे अनुरोध करो, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मिठाई जो है अपने घर चढ़े है तो वो चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, और फलों में ही जो भगवान खुश होंगे। मिलावट चीज़ जो है ना आप ला रहे हो, आप भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं, तो उससे जो कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है। भाई भगवान थोड़ी बता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र का ये मामला इस वक्त आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को जवाब दिया है, और आपको बता दें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों का जवाब दिया गया है। एक बड़ी अपडेट है। भारत बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए, और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। पीएम शहबाज के भाषण को पाखंड बताया है। कहा पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया है, और इसी मामले को लेकर यह जवाब देने की बात आई है। यूएन में कहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया है, और इसी मामले में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में महासभा में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यूएन लेवल पे करारा जवाब दिया गया है, और भारतीय राजनयिक ने कहा है कि बदकिस्मती से आज असेंबली में ऐसा तमाशा दिखा है। एक ऐसा देश जिसकी कमान सेना के पास है, जो आतंकवाद, अपराध और ड्रग्स की तस्करी के लिए दुनिया भर में बदनाम है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It's even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself. तो यूएन में, यूएन के मंच पर भारत का जवाब, और भारत का दो टूक पाकिस्तान को कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जवाब देने में माहिर रहेंगे। न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।